students, hello students, I am going to solve question number 7. देखें क्यों डिविजिबिलिटी देखें। Dear students, I am going to start from question number 6 of exercise 2b. Question number 6 of exercise 2b is the test the divisibility of the following numbers by 2. Divisibility of the following number. तो जब देखिए तो कट नहीं रहा है, देखो उधर वाला बाय 7. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7. क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। रोमन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 826. I have to find out the divisibility of 826 by 7. मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द 1 डिजिट ऑफ द नंबर। ये 1 डिजिट पहले लेंगे, उसका 1 डिजिट को छोड़कर जो डिजिट बचेंगे उनसे बनी नंबर से 1 डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस मालूम करते हैं। तो आइए तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लियरली, अगर इस तरह से हम लिखें क्लियरली 882 माइनस 2 into 6 is equal to 82 minus 6 to the 12 is equal to, ये आपका हो जाएगा 70। हमने क्या किया है यहाँ 826 के 1 डिजिट को लिया जो कि 6 है, मैंने 6 का यहाँ डबल किया और 6 को छोड़कर बाकी जो डिजिट है उससे नंबर बनी हमारी 82 माइनस 6 का डबल करने पे 82 माइनस 12 प्राप्त हमें मालूम हुआ। जब हमने 82 से 12 सब्ट्रैक्ट किया देन वी गेट 70। अब हमें देखना है कि 77 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्लियरली 70 इज डिविजिबल बाय 7. So, since 70 is divisible by 7, therefore 826 also divisible by 7. Since 70 is divisible by 7, therefore 826 is also divisible by 7. Now we see
The Roman number third of question number 6. Roman number third of question number 6 है 2 3 4 5 2 3 4 5 2345. Now we have to find out the divisibility of this number by 7 clearly. देखिए 1 डिजिट को पहले हम छोड़ेंगे यहाँ से, देन आफ्टर नंबर मेड फ्रॉम द डिजिट्स लिविंग 1 डिजिट, 1 डिजिट को छोड़कर जितने डिजिट हैं उससे बड़ी नंबर क्या है मेरी 234 माइनस 2 इंटू 1 डिजिट करने के बाद मुझे क्या मिला 234 माइनस 5 2 जा 10. तो 234 माइनस 10 इज इक्वल टू 224 प्लस 10 34 24 हो गया ये. नाउ वी सी द डिजिबिलिटी ऑफ 224 बाई 7. हमें देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं. 7 3 जा 21 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहाँ 1 मिला. देन आफ्टर 4 को यहाँ पुटअप करेंगे 14 7 2 जा 14. तो हम देखते हैं कि 224 इज डिविजिबल बाई 7. तो चूंकि 224 7 से डिविजिबल है इसलिए ये पूरी नंबर 7 से डिविजिबल होगी. नाउ सिंस 224 इज डिविजिबल बाई 7, therefore 2345 is also divisible by 7. इस तरह से ये रूल है. हम इसी रूल से बाकी नंबर्स की भी डिविजिबिलिटी का टेस्ट 7 से कर लेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7. सेम तरह का है सारा रूल, सब में यही रूल लागू होगा, इसलिए हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये रूल यही है कि पहले हम नंबर लिखेंगे, नंबर के 1 डिजिट का ट्वाइस कर लेंगे, बाकी 1 डिजिट को छोड़कर जितने डिजिट बचेंगे उन डिजिट से बनी नंबर से 1 डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे. और सब्ट्रैक्ट के बाद जो नंबर आएगी सब्ट्रैक्शन के बाद अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल होगी तब तो पूरी नंबर 7 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज 7 से डिविजिबल नहीं होगी. यही रूल है. इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे. बाकी क्वेश्चन नंबर 6 का कर लेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8. The question number Roman the part first of question number 7 is 9364. 9364. जैसा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल बताते समय आपने बताया था आप लोगों को कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 हमें मालूम करने के लिए हमें पूरी नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं होती है. वी हैव टू सी जस्ट द नंबर मेड फ्रॉम 1 10 एंड 100 डिजिट. 1 10 और 100 डिजिट से बनी हुई नंबर को हमें बस देखना होता है. अगर 1 10 और 100 डिजिट से बनी नंबर
8 से डिविजिबल होती है तो नंबर जितनी बड़ी हो पूरी की पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ ये है सॉल्यूशन। गिवन नंबर इज इक्वल टू 9364। नाउ नंबर made from unit, tens and hundred digits is equal to, ये हमारी 364। अब हम देखेंगे कि 364 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। नाउ वी डिवाइड 364 बाई 8, देन वी फाइंड 8 4 जा 32। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 4, 6 minus 2 4 4, 8 5 जा 40। Since 364 is not divisible by 8, हम देख रहे हैं कि 364 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगी पूरी नंबर। 364 नंबर मेड फ्रॉम यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर is equal to 364 which is not divisible by 8। therefore 9364 is also not divisible by 8। Now we take the Roman number 3rd of question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 3 जा रहा हूँ सॉल्व करवाने। तो नंबर इज 36,792। 36,792 सॉल्यूशन। गिवन नंबर इज इक्वल टू 36,792। देखिए मैंने लिख दिया नंबर को। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा बताया था कि इस नंबर की डिविजिबिलिटी 8 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। इस नंबर की 8 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करने के लिए हमें पूरी नंबर नहीं देखनी होती है। वी हैव टू सी जस्ट द वंस, टेंस एंड हंड्रेड डिजिट। हम इस नंबर के वंस, टेंस और हंड्रेड डिजिट को केवल देखेंगे और देखेंगे कि वंस, टेंस और हंड्रेड डिजिट से बनी हुई नंबर क्या है। तो क्लियरली द नंबर made from ones, tens and hundred digit of this number is 792। अब ये फिर देखेंगे 792 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो when we divide 792 by 8 and if the number is divisible then this number will also be divisible by 8। तो आइए हम इसको लिखते हैं इस तरह से। गिवन नंबर ये हो गया। नाउ नंबर मेड फ्रॉम
यूनिट, देखिए यूनिट और वंस डिजिट बोथ आर सेम, समटाइम इट इज सेड यूनिट डिजिट एंड समटाइम इट इज सेड वंस डिजिट। यूनिट एंड वंस इज द सेम, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों बातें एक ऐसी हैं। तो नाउ नंबर मेड फ्रॉम यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड। Digits is digits of the given number is equal to 792। ये 792 है, देखते हैं कि 792 डिविजिबल है कि नहीं। 792 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 9 जा 72। नाउ वी सबट्रैक्ट 72 फ्रॉम 79, 9 माइनस 2 7, 9 फिर 8 9 जा 72। तो वी सी दैट 792 इज डिविजिबल बाई 8। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, विच इज डिविजिबल बाई 8। देयरफॉर 36,792 is also divisible by 8। इसलिए 36,792 भी 8 से डिविजिबल होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इन द सेम वे, यही तरीका है सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट्स का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9 नंबर्स। तो 9 से दी गई नंबर्स की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई, हम यहाँ पे 9 कर देते हैं 8 की जगह। Dear students, I have told you that to check the test of divisibility by 9, first we find out the sum of the digit of the number. If the sum of the digit of any number is divisible by 9, then that number is also divisible by 9। तो सबसे पहले हम किसी नंबर के दिए गए किसी नंबर के सभी डिजिट का सम मालूम करते हैं। अगर वो सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होती है। तो रूल मैंने आपको बताया हुआ है। आइए अब हम सॉल्व भी करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। एवरीथिंग इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स आप अपने से कर सकते हैं, बस आपको केवल रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपको रूल्स पता है आप आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज 2358। 2358। आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। गिवन नंबर इज इक्वल टू 2358। नाउ सम ऑफ द digits of 2358
इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 8 इज इक्वल टू 2 3 5 5 10 8 18। हमने क्या किया, 2305 के डिजिट के सम को 2 + 3 + 5 + 8 मैंने किया तो हमारा क्या आया सम, 18 आया। जैसा हम लोग जानते हैं कि 18 इज डिविजिबल बाई 9, इट्स क्लियर। ये 9 से डिविजिबल है अगर 18 मीन्स सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर। इट मीन्स दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 9। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। लिखेंगे कैसे, विच इज जो कि विच इज डिविजिबल बाई 9, therefore 2358 इज आल्सो, ये नंबर भी डिविजिबल है, आल्सो डिविजिबल बाई 9। Now I am going to solve question number 5 of Roman number 5 of question number 8। फाइव इज रोमन नंबर 5 इज 8 वहाँ का 6,47,514, 6,47,514। सॉल्यूशन है गिवन नंबर इज इक्वल टू 6,47,514। Now sum of the digits of 6,47,514 is equal to 6 + 4 + 7 + 5 + 1 + 4 is equal to 6 + 4 10, 10 7 17, 17 5 22, 1 23, 4 27, 4 1 5 5 5 10, 7 17, 17 4 21, 6 27, which is divisible by 9. Therefore 6,47,514 is also divisible by 9. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से, इसी रूल से
क्वेश्चन नंबर 8 का बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, तो इट इज़ टू इजी। देन नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 10। क्वेश्चन नंबर 9 हम इसको आज इट इज रहने देते हैं, बस हम यही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 10। तो टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाई 10 इज़ टू इजी। ये सबसे आसान होता है, 10 से डिविजिबिलिटी को मालूम करना सबसे आसान होता है। तो हम बस नियम बता देते हैं, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 10। तो देखिए, इफ़ unit digit of any number is 0 then that number is certainly divisible by 10। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से अवश्य ही डिविजिबल होती है, अवश्य कटती है। तो बस टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाई 10, किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 10 से मालूम करने के लिए बस हम उसके यूनिट डिजिट को देखते हैं, वेदर यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और नॉट, कि उस डिजिट का उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं है। अगर 0 हो यूनिट डिजिट किसी नंबर का, तो ये मान लीजिए कि वो नंबर 10 से अवश्य डिविजिबल है। तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अब सीधे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11 है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 ये होता है कि पहले हम किसी नंबर को उसके 1 डिजिट से शुरू करके पहले सम ऑफ हम 8 डिजिट्स मालूम कर लेते हैं। Then after sum of the digit at odd places मालूम कर लेते हैं, 8 प्लेस में जितने डिजिट होते हैं उनका सम मालूम करते हैं। Then after sum of the digits at even places, तो जितने इवन प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उनका हम सम मालूम कर लेते हैं। Then after we find out the difference ऑफ बोथ सम्स, दोनों सम का हम डिफरेंस मालूम करते हैं। अगर वो डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, यानी 11 से कटने वाली कोई नंबर हो, तब हम ये मान लेते हैं कि वह नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम वंस डिजिट से शुरू करके सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस मालूम करने पे जो नंबर आती है, अगर वो 0 ना हो या 11 का कोई मल्टीपल ना हो, तो वो ऐसी स्थिति में दी गई नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होती है। यही आइए हम देखते हैं, मैंने आपको ओरली समझाया है और क्लियर करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे हम सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यह टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। नाउ आई सॉल्व द रोमन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर फर्स्ट, ये है फर्स्ट, 4334 ये नंबर है। गिवन नंबर इज इक्वल टू 4334। नाउ अब हम देखते हैं सम वंस डिजिट से शुरू करके सम ऑफ द डिजिट एट
ऑड प्लेसेज मीन्स फर्स्ट और थर्ड प्लेस के सम का हम डिजिट निकालते हैं। जैसे इसका और ये फर्स्ट और थर्ड, ये जो ऑड प्लेस क्या है, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस। नाउ सम ऑफ द digits at odd places is equal to 4 plus 3 is equal to 7। इसी तरह से सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, ये भी है मेरा 3 plus 4 is equal to 7। Difference of the both sums, इन दोनों सम का हम डिफरेंस मालूम करेंगे तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे डिफरेंस 0 आ गया, तो मैंने बताया था कि अगर डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो ऐसी स्थिति में दी गई नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं। जहाँ पे हमारा डिफरेंस 0 है तो इसको ऐसा लिखेंगे, सिंस डिफरेंस 0 आ गया ना, ये हेंस लिखते हैं, इसलिए हेंस 4334 is also divisible by 11। तो ये 11 से भी डिविजिबल है। Now we see the question number 6th, रोमन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 10 का हम 6 देख ले रहे हैं जो बड़ी सी नंबर है। सेवन 9 0 322 322 8790 322 87,90,322 ये नंबर है। हमें मालूम करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं बताया था कि पहले हम 1 डिजिट से शुरू करेंगे और 1 डिजिट से शुरू करके हम सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, यानी ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम मालूम करेंगे। देन आफ्टर सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस मालूम करेंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन नंबर इज इक्वल टू 87,90,322। Now sum of the digits at odd places is equal to first, third, फिर फिफ्थ।
फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फिर सेवेंथ इज इक्वल टू 2 + 3 + 9 + 8 इज इक्वल टू 8932 इज इक्वल टू, अब इसको हम सम ऑफ द डिजिट एट आड प्लेसेज हम मालूम करते हैं, तो 2 3 5 9 5 14 14 और 8 22. Now sum of the digits at even places. इवन प्लेसेस के डिजिट का सम मालूम करने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले सेकेंड डिजिट, देन आफ्टर फोर्थ डिजिट, देन आफ्टर सिक्स्थ डिजिट, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स डिजिट का आप सम निकालेंगे तो आएगा ये 2 + 0 + 7 इज इक्वल टू 207 729. Difference of the digits of the both sums is equal to 22 minus 9 is equal to 2 minus 9 7 2 निकल गया 7, देन आफ्टर 7 और आ गया तो 13 13 नवाश 13. Since 13 is NEITH neither 0 nor a multiple of 11, therefore it is not divisible by 11. मैंने क्या किया, पहले इस नंबर के आड प्लेस के डिजिट का सम मालूम कर लिया, उसके बाद सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस मालूम किया, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना. तो आफ्टर गेटिंग डिफरेंस, आफ्टर subtracting we get 13 and 13 is neither divisible by 0 nor a multiple of 11, therefore the given number is not divisible by 11. सब मैंने मिटा दिया था कब पढ़ा था तो. आज डेट क्या है, क्या मैंने, hello dear students, I have given you the homework that is solve all the questions that have not been solved, जो सॉल्व नहीं करवाए गए हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. थैंक यू, बाय बाय.